द कासा दे पैपल सीरीज या जिसे हम मनी हाइस्ट से भी जानते हैं, आप सबने जरूर सुना होगा। वैसे तो ये सीरीज हाइस्ट वगैरह के ऊपर है, जो कि गलत है, मगर ये सीरीज हमें अनजाने में बहुत कुछ सिखा देती है जो हम अपनी लाइफ में अपने बिजनेस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम मनी हाइस्ट से सीख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। नंबर 1, फाइंड अ ग्रेटर पर्पस दैन मनी। अगर आपने सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि प्रोफेसर सिर्फ पैसों से मोटिवेटेड नहीं थे, बल्कि वो उस लेगेसी को पूरा करना चाहते थे जो उनके डैड ने अधूरा छोड़ा था। दोस्तों, अगर हमारे काम में सिर्फ मनी मोटिवेशन होगा तो वो काम हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है जिसमें उसका कोई पैशन नहीं है, उसने बस कहीं से सुन लिया कि वो बिजनेस में काफ़ी अर्निंग हो जाती है और वो बस पैसे कमाने के लिए उस बिजनेस को शुरू करता हो, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो उस बिजनेस को कभी आगे नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ शुरू करने के स्टार्टिंग में एटलीस्ट कुछ महीने या कुछ साल तक उसमें कोई भी अर्निंग नहीं हो पाती है और उसमें टिके रहने के लिए सिर्फ पैशन ही काम आता है। नंबर 2, अ प्लान। अगर हम अपना कोई भी गोल सेट करते हैं तो उसको रियलिटी में लाने के लिए एक प्लान प्रिपेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हमें उस प्लान पे बिल्कुल डटे रहना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए। जैसे हमने देखा है टोक्यो और दूसरे कैरेक्टर्स को कि वो प्रोफेसर के प्लान्स को काफ़ी बार ख़राब करने लगे थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। नंबर 3, रिसर्च। एक इंसान जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और उसे क्लियरली पता हो कि क्या करना चाहिए, उससे खतरनाक इंसान कोई नहीं होता है। एग्जैक्टली जिस तरह हमने देखा था कि प्रोफेसर ने हर एक चीज़ के ऊपर हर पॉसिबल सिनेरियो पर रिसर्च करी थी, जिसकी वजह से वो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहते थे। नंबर 4, लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। लाइफ एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। सीरीज में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रोफेसर ने कोई भी टास्क जल्दबाजी में नहीं खत्म करवाया था, बल्कि हर टास्क का पैटर्न बना के 1 बाय 1 कंप्लीट किया था और अपनी टीम से करवाया था, भले ही उसके लिए जितने भी दिन लगते हो। इस बात का ये मतलब नहीं है कि हमें अपने काम को बिल्कुल आराम आराम से करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने काम को बस जल्दी से खत्म करने की जल्दबाजी में अपने कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि जिस काम में जितना टाइम लग सकता है उसको प्रॉपरली उतना टाइम देना चाहिए। नंबर 5, चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज। हर एपिसोड में हमने देखा प्रोफेसर और टीम को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए थे और जैसे जैसे उन्होंने एक एक रुकावट को हटाया, उनके गोल से वो और पास आते गए। इसलिए हमें अपने किसी भी काम के बीच के चैलेंजेस को कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज होती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हमने हमेशा सुना है और जो सच भी है कि 99% लोग वहीं रुक जाते हैं किसी भी ऑब्स्टेकल्स पे, और सिर्फ 1% लोग परसिस्टेंट रहते हैं और कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। नंबर 6, टीम वर्क। अ लोन वुल्फ इज अ डेड वुल्फ। प्रोफेसर ने कोई भी चांस नहीं लिया था हाइस्ट को अकेले करने के लिए, बल्कि उन्होंने एक टीम बनाई, हर एक मेंबर को उसका टास्क दिया। जैसे प्रोफेसर का काम था प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग, और ऐसे ही बाकी लोगों के अपने अपने टास्क थे। इससे ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो हमें एक छोटी या बड़ी टीम बनानी बहुत ज़रूरी है। यही हमने देखा है बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर्स में भी, और काफ़ी सारे फेमस बुक्स के ऑथर्स भी यही बोलते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे काम कोई भी अकेले नहीं कर पाता है। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम दूसरे लोगों के साथ अपने प्लान्स को एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी पता चलता है जो हमारे माइंड में अकेले नहीं आ पाती है। नंबर 7, लीडरशिप। टीम बनाने के बाद प्रोफेसर के लीडरशिप स्किल्स पे तो हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हैं। सीरीज में हमने देखा है कि प्रोफेसर ने किस तरह अपने प्लान्स को क्रिएट किया, अपनी टीम बनाई और टीम के एक एक मेंबर को ट्रेन किया और उन्हें मोटिवेट किया। सीरीज में प्रोफेसर की ये लीडरशिप स्किल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नंबर 8, ड्रीम बिग। हर चीज़ एक ड्रीम से ही शुरू होती है। प्रोफेसर का सपना बहुत बड़ा था, मगर वो ये जानते थे कि वो सपना रियलिस्टिक है, इसलिए उन्होंने उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया। हम सबको भी अपने ड्रीम्स को रियलिस्टिक और बड़ा रखना चाहिए। बड़ा ड्रीम होने की वजह से ही हम अपने डेस्टिनेशन को क्लियरली विजुलाइज कर पाते हैं, जो हमारे ड्रीम को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। नंबर 9, प्ले एंड टेक रेस्ट इन बिटवीन। एक एपिसोड में हमने देखा था कि पूरी टीम 3-4 दिन से सोई नहीं थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने टास्क पे और ना ही अपने आप पे, अपने ब्रेन पे कंट्रोल रख पा रहे थे, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी सबके लिए। ये चीज़ हम रियल लाइफ में भी इक्वली देख सकते हैं। इसलिए अगर हम कोई चीज़ पे फुल फोकस से काम करना चाहते हैं या उस पर काम कर रहे हो तो हमें बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर एबिलिटीज। प्रोफेसर को अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपने प्लान को क्रिएट किया, हर चीज पे रिसर्च करी और अपनी टीम को भी क्रिएट किया। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम की शुरुआत जब ही हो पाती है जब हम अपने आप पे, अपने काबिलियत पे भरोसा रखते हैं। जैसे ही हमें अपने आप पे भरोसा हो जाता है, हमें अपने नेक्स्ट स्टेप्स अपने आप ही दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, इन सब के अलावा आपको और कौन कौन सी चीजें लगती हैं जो आप मनी हाइस्ट से सीख सकते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।